तीसरा श्लोक है, क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले क्लेब्यम शब्द जो है उसका अर्थ है नपुंसकता यानी कायरता। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ऐसी कायरता को या ऐसी नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ऐसी नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। और हे शत्रुओं के दमन करता, कि अर्जुन कैसा है? शत्रुओं का दमन करना, विनाश करने वाला। ऐसा जो अर्जुन है उसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हारे हृदय में जो क्षुद्र मतलब अति निम्न जो दुर्बलता है उसका तुम त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो नपुंसकता से संबंधित जहाँ यहाँ हम चर्चा करते हैं तो मतलब ये है कि अर्जुन जो है, भगवान पहले तो यहाँ पर पार्थ शब्द का भी प्रयोग है। पार्थ जो कहा है भगवान ने, तो भगवान स्मरण दिलाना चाहते हैं कि पार्थ अर्थात तुम पृथा के पुत्र हो। कुंती महारानी का नाम पृथा है, तो भगवान कहते हैं पृथा पुत्र अर्थात तुम पार्थ पृथा महारानी के पुत्र हो। और तुम कैसे हो? तुम कुरु वंश से संबंध रखते हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा पितृ और मातृकुल दोनों ही जो है वो क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। और ऐसे क्षत्रियों को कायरता बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और फिर भगवान स्मरण दिलाते हैं, यहाँ पर ऐसे महाभारत में ऐसे वर्णन आता है कि जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं कि भाई ये युद्ध ना हो, 5 ग्राम तुम इनको दे दो पांडवों को, तो उस समय दुर्योधन भगवान को कैद करना चाहता है, बांधना चाहता है, और वो बांध नहीं पाता है क्योंकि वो भगवान है। भगवान को कौन बांध सकता है? तो इस तरह से ये चीज़ होती है। और उसके अलावा द्रौपदी का अपमान होता है, जुआ में हारते हैं। ऐसे कई सारे जो अत्याचार हैं उनका स्मरण करते हुए कुंती महारानी जो है भगवान से कहती हैं कि तुम अर्जुन से कहना, अर्जुन और भीम से कहना, विशेषकर अर्जुन से कहना कि अब समय आ गया है कि युद्ध किया जाए। जब कुंती महारानी सुनती हैं कि भगवान के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया है कि हम संधि नहीं करेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, युद्ध तो होकर ही रहेगा, 5 ग्राम नहीं देंगे। अब तो अगर उन्हें भूमि चाहिए, राज्य चाहिए, तो युद्ध करके ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं होगा। जब कुंती महारानी ये सुनती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भी बात को उन्होंने नहीं रखा, उन्हें काफ़ी दुख होता है और भगवान से कहती हैं कि आप अर्जुन से मेरी ओर से कहना कि अब वो समय आ गया है जिस समय के लिए क्षत्राणी पुत्र को उत्पन्न करती है। अर्थात जो क्षत्रिय माता है वो क्या कहती हैं कि तुम अपनी माता के दूध की लज्जा रखना, नहीं लजाना मत दो। तुम जब जरूरत पड़े तो अगर अपना शरीर भी त्यागना पड़े तो पीछे नहीं हटना और युद्ध करना। फिर कुंती महारानी कहती है उसे स्मरण दिलाना कि जैसे द्रौपदी का अपमान हुआ और जो इतने सारे अत्याचार हम पर हुए उन सब का स्मरण दिलाना, और अर्जुन से कहना कि तुम्हारा कर्तव्य है कि जैसे स्त्रियों का संरक्षण करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, तो कुंती महारानी जैसे उनकी माता है, द्रौपदी पत्नी है, उनका संरक्षण करना भी अर्जुन का कर्तव्य है। तो अर्जुन को स्मरण दिलाना और युद्ध के लिए उसको कहना कि वो युद्ध को ना छोड़े। अगर वो युद्ध से पीठ दिखाता है तो उससे कहना कि मैं उसका मुख भी नहीं देखूंगी। ये कुंती महारानी भगवान को अपना संदेश देती हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अर्थात तुम प्रथा के पुत्र हो, और प्रथा का उपदेश क्या है, संदेश क्या है, ऐसा संदेश है, और उसके बावजूद भी तुम कैसी कायरता को प्राप्त हो रहे हो, ये तुमको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। और फिर भगवान क्या कहते हैं, हृदय दौर्बल्य, ये तुम्हारा ये जो करुणा है,
ये वास्तव में उस अर्जुन के हृदय की दुर्बलता है। और हृदय की दुर्बलता से मतलब ये है कि वो अपने स्वजनों के प्रति जो दया दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि वे अधर्म पर आमादा हैं। जो उनके विपक्षी हैं यानी दुर्योधन की जो पार्टी है वो कैसी है, अधर्म करने पर तुले हुए हैं और भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के प्रति तुम्हारे हृदय की दुर्बलता किसी काम की नहीं है, बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और यहाँ एक चीज़ का और वर्णन इस तरह से होता है कि जैसे हृदय की दुर्बलता रजोगुण का लक्षण होता है और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, ये जो 6 हमारे शत्रु हैं, ये रजोगुण के कारण हम पर हावी होते हैं। यहाँ पर अर्जुन के साथ क्या है, अर्जुन ना तो काम से प्रेरित है ना क्रोध से प्रेरित है। उनका एक ही शत्रु है जो उन्हें यहाँ पर परेशान कर रहा है। वो कौन सा शत्रु है, मोह। मोह रूपी शत्रु से अर्जुन घिरे हुए हैं। तो भगवान के कहने का तात्पर्य, जो तुम्हारा हृदय दुर्बल हो रहा है, ये जो हृदय की दुर्बलता कैसी है, निम्न कोटि की है। और ये क्यों हो रही है, तुम मोह से ग्रसित हो। उस मोह को दूर करने के लिए भगवान भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाएंगे। कब, जब अर्जुन सुनने के लिए तैयार होंगे। अभी अर्जुन सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी अपनी तरफ से भगवान के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि क्षत्रिय अगर क्षत्रियोचित कार्य न करे तो क्षत्रिय पुत्र नहीं कहलाएगा। वास्तव में ऐसे ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मण के धर्म से नीचे गिरता है वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं आगे, फिर एक और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा जो संबंध है घनिष्ठतम मित्र का है। तो मैं जब भगवान जिसके मित्र हों और ऐसा व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन न करे तो शोभनीय है। तो भगवान यहाँ ये भी याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो और मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे रथ का संचालन कर रहा हूँ। उसके बाद तुम इस तरह की कायरता को प्राप्त हो रहे हो। कायरता मतलब यहाँ नपुंसकता है, कायर नहीं है, युद्ध से भयभीत नहीं है अर्जुन। लेकिन जो युद्ध नहीं करना चाह रहे उसके पीछे क्या है, अपने प्रियजन परिजनों के प्रति जो उनका मोह है, उनके प्रति जो दया का भाव है कि मारे जाएंगे। उनका मतलब ये है कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके सारे पुत्र मर जाएंगे, उनको शोक होगा, दुखी होंगे वो, और सबको मार के हमें राज्य मिलेगा तो क्या फ़ायदा इस राज्य से। इस तरह से भगवान के सामने बात रख रखा है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। ये जो उदारता है वो कैसी है, झूठी उदारता है। जिस चीज़ के लिए उदारता होनी चाहिए उस चीज़ के लिए नहीं है। और अर्जुन क्या कर रहे हैं, वस्त्र के लिए उदारता अपने व्यक्त कर रहे हैं। हमने अभी सुना ना कि अगर किसी डूबते व्यक्ति का आपने कोट बचा लिया तो क्या लाभ है, आपने वस्त्र की रक्षा की लेकिन व्यक्ति तो डूब गया। उसी तरह से शरीरों के प्रति जो अर्जुन मोहग्रस्त है, तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि आत्मरक्षण का उपाय करो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देती। तो अगला जो चौथा जो श्लोक है उसका हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब तक अर्जुन अन्य अन्य प्रकार के तर्क दे रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब अर्जुन जो है इस तरह का तर्क देना चाह रहे हैं ताकि भगवान निरुत्तर हो जाए। ऐसा अर्जुन की सोच है कि मैं ये तर्क दूंगा तो शायद भगवान अब निरुत्तर हो जाएंगे।
लेकिन वो भगवान है। भगवान के पास हर प्रश्न का उत्तर है और हर समस्या का समाधान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन अब ये तर्क दे रहा है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति हैं जो सदैव पूजा के योग्य हैं, मैं उनका कैसे वध कर सकता हूँ? अगर वो मुझ पर आक्रमण भी करें तो मैं पलटकर कैसे वार कर सकता हूँ? एक सामान्य व्यवहार है, सामान्य व्यवहार की नीति है। कोई बड़ा व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हम उसको पलटकर प्रति उत्तर नहीं देते हैं, है ना। बड़ों का सम्मान करते हुए बड़ा व्यक्ति अगर हमें डांटता है या कुछ कहता है तो हम उसको पलटकर जवाब नहीं देते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि बड़े लोगों से तो वाग युद्ध भी नहीं किया जाता है। तो यहाँ मैं जो पूजनीय भीष्म पितामह हैं, जिनकी गोद में मैंने अपना बचपन बिताया है, उन्होंने मुझे इतना वात्सल्य दिया है, वे मेरे लिए पूजनीय हैं। और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की है, मैं ऐसे अपने गुरु का कैसे वध कर सकता हूँ? तो अर्जुन जो भगवान से शिष्टाचार की बात कह रहे हैं कि मैं इनका कैसे वध कर सकता हूँ, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि का मैं वध नहीं कर सकता। तो इस तरह से अर्जुन भगवान के सामने ये अपना पक्ष रख रहे हैं। और द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह हैं उनके बारे में ऐसा वर्णन आता है कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो ये सारे जो पूजनीय सम्मानीय व्यक्तित्व हैं, ये भले ही दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका जो आशीर्वाद जो है वो पांडवों के साथ है। वो विवश हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी कुरु वंश के कुरु सिंहासन पर जो भी आसीन होगा उसका मैं रक्षण करूंगा, सिंहासन की मैं रक्षा करूंगा। इस वजह से वो वचनबद्ध होने के कारण द्रोणाचार्य जी हैं, ये सभी दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ तो दुर्योधन की ओर से रहे हैं, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है और उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा क्या है? पांडव विजयी हों। उनके मन में ये इच्छा नहीं है, हालांकि वो विवश है उनकी ओर से युद्ध करने के लिए। तो इसलिए अर्जुन जानते हैं इस बात को कि भीष्म पितामह का हमारे साथ कितना वात्सल्य और प्रेम है, तो वो हमारे पक्ष में ही हैं। लेकिन और इसलिए बोले मैं उन पर पलटकर वार कभी भी नहीं कर सकूंगा, चाहे मुझे मेरा वो वध कर दें, और उनका वध किया जाना मुझे ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। तो अगला जो श्लोक है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अब अर्जुन आगे तर्क दे रहे हैं कि जो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो महापुरुष हैं, ये कौन हैं? मेरे गुरु हैं। इनका वध करके जीने से तो अच्छा है कि मैं इस संसार को त्याग दूं और भीख मांग कर मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करूं। हाँ, ये लोग भले भौतिक लाभ की इच्छा से युद्ध कर रहे हैं। इनका लाभ क्या है? ये दुर्योधन को राज्य सिंहासन प्राप्त हो, इसके लिए उसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। तो सांसारिक लाभ है। जो दुर्योधन है उसमें उसकी जो बुद्धि है इंद्रियों में आसक्त है, और वो प्रारंभ से यही सोचता आ रहा है कि पांडवों से राज्य में छीन कर मुझे जब राज्य मिल जाएगा तो मैं सबसे ज़्यादा सुखी बन जाऊंगा, ऐसा दुर्योधन सोचता है। और अर्जुन की सोच क्या है
पृथ्वी के राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरे लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए वो भी मुझे सुख नहीं पहुंचा सकता, ऐसा अर्जुन का विचार है। और दुर्योधन का विचार है कि सबका वध करके ये राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। और अर्जुन के इससे विपरीत विचार हैं, क्योंकि दोनों में फर्क है। अर्जुन जो है सब चीज़ों से परे है, इंद्रिय तृप्ति से परे है, क्रोध से परे है, काम से परे है। अर्जुन में क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध का जैसे हम यहाँ देखते हैं, पिछला जो श्लोक था, अर्जुन जैसे युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, और वो जानते हैं कि इन्होंने किस तरह का व्यवहार, यानी कौरवों ने किस तरह का व्यवहार किया है हमारे परिवार के साथ, द्रौपदी का अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों को देखकर क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण होता है कि उसका काम पर, क्रोध पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। जो भगवान का शरणागत होता है ना, वो इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपनी समस्त इंद्रियों को जो कोई भगवान की सेवा में लगाता है, तभी वो इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन की स्थिति इस तरह की है। अर्जुन केवल मोह में आसक्त है, जो अपने स्वजनों के वध के प्रति उसको जो दुख है, जो वेदना है, उसकी वजह से वो चिंतातुर है और शोक मग्न है। तब भगवान से कह रहे हैं कि मैं भीख मांग लूँगा, जबकि क्षत्रिय के लिए भीख मांगना बिल्कुल वर्जित है। क्षत्रिय हमेशा दानशील होते हैं, वो भिक्षा नहीं मांगते। क्षत्रियों का हाथ इस तरह से रहता है दान के लिए, ऐसे नहीं रहता है, वो भिक्षा नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पर अपने धर्म के विपरीत बात कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग कर खा लूँगा, लेकिन मैं युद्ध इनका वध नहीं करूँगा। और फिर क्या कहते हैं कि अगर ऐसे गुरुजनों का वध होता है और हमें राज्य मिल जाता है, और अब जब हम उस राज्य को भोगेंगे तो हर वस्तु हमें ऐसा लगे कि जैसे हमारे जो गुरुजन हैं उनके रथ से सना हुआ है। जैसे हम भोजन थाली लेकर बैठेंगे भोजन करने, हमें लगेगा ये भोजन की जो हमारे सामने भोजन है, ये सब हमारे गुरुजनों के रक्त से सना हुआ है, हम उसका कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे युद्ध से, ऐसे विजय से क्या फ़ायदा है। इस तरह से अर्जुन का ये तर्क है। और यहाँ पर जो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जो चर्चा है, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। किसका? दुर्योधन का। क्यों? क्योंकि वे आर्थिक लाभ उससे ले रहे थे, उसके आश्रय में थे ना, उससे आर्थिक लाभ, यानी उसके धन के उस पर वो पल रहे थे, इसलिए वो उससे दबे हुए थे, उससे बाधित थे। इसलिए वे अर्जुन के उनके जो गलत चीज़ें हैं उनका भी वो साथ देने पर विवश थे, क्योंकि वे दुर्योधन से आर्थिक सहायता ले रहे थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। लेकिन अर्जुन का सोचना क्या है, कुछ भी हो लेकिन फिर भी वे गुरुजन हैं, इसलिए मैं उनका वध नहीं करूँगा। ठीक, तो अगला श्लोक है, न चेत द्विज कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अब मेरी स्थिति कैसी है कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ, इतना भ्रमित हूँ कि मैं नहीं जान पा रहा कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। युद्ध करना श्रेष्ठ है
युद्ध नहीं करना श्रेष्ठ है, युद्ध में जीते जाना श्रेष्ठ है, परास्त होना श्रेष्ठ है, तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, फिर आगे कहते हैं कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य इतने सारे लोगों का हम वध कर देंगे, फिर ऐसे जीवन से क्या लाभ? ऐसे जीवन जीने से तो मर जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। और फिर जीवित रहने की आवश्यकता है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यानी इस तरह की स्थितियां बनने की संभावना है, लेकिन फिर भी वे युद्ध भूमि में डटे हुए हैं। क्यों युद्ध भूमि में डटे हुए हैं? क्योंकि उन्हें अपने भौतिक भोगों की लालसा है। किसको? दुर्योधन की जो पार्टी है उसको भौतिक भोग की लालसा है, चाहे उसके लिए कुछ भी परिणाम हो, कितना बड़ा नरसंहार हो वो चलेगा, लेकिन उन्हें राज्य सिंहासन चाहिए। तो जो दुर्योधन है वो सब क्या, जो 100 उसके भाई हैं और जो उनके साथ दे रहे हैं वो सारे एक ही मानसिकता वाले लोग हैं। तो अर्जुन भ्रमित हैं, युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें, युद्ध करें या युद्ध का परित्याग करें, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां कौरवों के द्वारा पांडवों के समक्ष उपस्थित की गईं, फिर भी अर्जुन संयमित है। उसके मन में किसी भी प्रकार की बदले की भावना नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध दुर्योधन के प्रति नहीं है। जबकि इस तरह का दुर्योधन का व्यवहार अर्जुन और मतलब पांडवों के साथ रहा है। बहुत दुर्व्यवहार उन्होंने किया, बार बार इनको मारने के षड्यंत्र रचे, द्रौपदी का अपमान हुआ, उसके बाद भी अर्जुन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। क्यों रख पा रहे हैं? क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि अर्जुन जो है वास्तव में पुण्यात्मा है और भगवान का शुद्ध भक्त है। और अगर जब तक किसी व्यक्ति की इंद्रियां संयमित ना हो तो इस ज्ञान तक वो उठ नहीं सकता। इंद्रियां संयमित नहीं है तो हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है। जैसे कोई भी मन के खिलाफ कार्य होता है ना, तो तुरंत क्रोध आ जाता है, इंद्रिय संयमन नहीं है इसलिए। लेकिन अर्जुन के बारे में हम विचार करें तो अर्जुन का कितना इंद्रिय संयमन है। इतना सारा कुछ होने के बाद भी अर्जुन कहीं से भी क्रोधित नहीं है और कहीं से उसे राज्य प्राप्ति की लालसा नहीं है। वो फिर भी बार बार कह रहा है कि अगर निहत्थे का वध करें तो मुझे वो श्रेष्ठ लगता है, लेकिन मैं किसी का वध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस तरह से अर्जुन पुनः पुनः अपने विचार भगवान के समक्ष रख रहे हैं। ये सारे गुण जो अर्जुन में है ये क्या है? दैवी गुण है। अर्जुन दैवी गुणों से संपन्न है और दुर्योधन इससे बिल्कुल विपरीत है। उसमें एक भी दैवी गुण नहीं है, वो सारे भौतिकतावादी गुणों से पूरित है। तो अगला जो श्लोक है वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। अब भगवान को अर्जुन शरणागत होना चाह रहे हैं। अर्जुन इतनी देर से तर्क वितर्क कर रहे हैं और अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं अपना मन और बुद्धि दौड़ाऊंगा तो मेरी जो उलझन है और उलझती चली जाएगी। उसने बहुत प्रयास किए, कई प्रकार के तर्क वितर्क किए, लेकिन अंत में अर्जुन अब सोच रहा है कि मेरी जो उलझन और ज़्यादा बढ़ रही है, मैं निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब अर्जुन जो श्लोक कहता है वो भगवान को शरणागत होने का श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन पहली बार भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे उपदेश दें। तो पहले पहले क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। कृपण दुर्बलता मतलब कृपण बनना। कृपण का मतलब होता है जो व्यक्ति वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। जैसे किसी के पास खूब धन है लेकिन धन का उपयोग ना वो भगवान की सेवा में करता है ना अपने सुखोपभोग में करता है, ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है भौतिक दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर जो कृपण की बात है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से कृपण देखें तो पहली चीज तो अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहा है। पहली चीज क्या है, भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो और अर्जुन युद्ध करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान के आदेश का पालन करना परम कर्तव्य है। तो कृपण दुर्बलता, जैसे मनुष्य जीवन मिलने के बाद, जैसे मनुष्य जीवन मिला है और अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में और अपने घर परिवार के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है, तो ऐसा जीवन व्यतीत करना भी कृपण दुर्बलता का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। कृपण मतलब कंजूस, जिसे मनुष्य जीवन मिला, हीरा जैसा जीवन मिला और उसने उपयोग क्या किया, कांच का उपयोग किया। हीरा जीवन है, मनुष्य जीवन के लिए कहा गया है हीरे से कीमती है, इसको वृथा मत खो। अर्थात मनुष्य जीवन मिला है उसे भगवत सेवा में, भगवान के कैंकर्य में लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जीव इंद्रिय तृप्ति में, अपने घर परिवार की सेवा में ही अपना मनुष्य जीवन लगा देता है, वो कृपण कहलाता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति और परिवार का पालन भरण पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी करते हैं ना। और मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें भगवान की भक्ति की जा सकती, जिसमें धनाढ्य बना जा सकता है। वरना तो कृपण है, बाकी जो जीव हैं वो कृपणता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा है जिसमें उदारता आ सकती है, धनाढ्य बन सकता है। धनाढ्य का मतलब हम भौतिक धन से चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। धनाढ्य बनना मतलब भगवान का हरिनाम रूपी धन को एकत्रित करना। और जो नामाष्टक है उसमें आता है कि कितने दुख की, परम दुख की बात है कि हम भगवान, इतना हमको सुंदर जीवन मिला है और हरि नाम रूपी जो हीरा है उसको हम वृथा गंवा रहे हैं, उसको ले नहीं रहे, भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं रहे। तो हमें कौन सा धन एकत्रित करना चाहिए, हरिनाम रूपी धन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें हरिनाम रूपी धन को एकत्रित करना चाहिए, धनाढ्य बनना चाहिए, कृपण नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर कृपण से अर्थात है, भगवान से अर्जुन कह रहा कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, हृदय की जो दुर्बलता है, जो हृदय मुझे मोह में आसक्त किए हुए है, उसकी दुर्बलता के कारण मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या मेरे लिए उचित है। मेरी बुद्धि भ्रमित है, मैं कुछ भी नतीजे पर, निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मैं अब आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो इस तरह से भगवान से अर्जुन कह रहे हैं और भगवान की शरण को अर्जुन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जो भी इस भौतिक जगत का कार्यकलाप है, जो भी कार्य प्रणाली है, हर एक के लिए चिंता का कारण होता है। जो भी हम कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में, तो जो भी कार्य करते हैं ऐसा लगता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो क्या होगा। हर कार्य जो है हमारे चिंता का कारण होता है और हर कदम पर व्यक्ति उलझन से घिर जाता है, समझ नहीं पाता वो क्या करे। हर कदम कदम पर उलझन है और असमंजस की स्थिति होती है, संशय से ग्रस्त रहता है।
तो ऐसी जब स्थिति होती है तो भगवत गीता हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन हो या कोई सा भी जीवन हो, उलझनों से भरा है, दुखों से भरा है, संशयों से भरा है, लेकिन पशु पक्षी तो उसके लिए कोई निदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य के पास है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे इस प्रकार की जो असमंजस की, उलझन की जो स्थिति है उससे हमें मुक्त करते हैं। जैसे हम सुबह गाते हैं ना गुरुअष्टक, संसार दावा नल लीढ़ लोका, त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। तो ये जो संसार है कैसा है? इसमें दावानल लगी है। ये जो जंगल में आग लगती है ना, कोई लगाता नहीं है, स्वतः लगती रहती है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी इस तरह से अनेक प्रकार की आग, दुविधाओं की, संशय की, उलझनों की, हम इन चीज़ों से त्रस्त रहते हैं, ग्रसित रहते हैं। तो इन सब इस तरह की जो दावाग्नि है या उलझन है, उसका जो निजात हमें दिलाने वाले एकमात्र गुरु होते हैं। तो प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए, गुरु का आश्रय ग्रहण करना, जो कि अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और भगवान की शरण ग्रहण की। तो जो गुरु होते हैं वो हमें जो जितनी भी हमारे जीवन में उलझन है, उन उलझनों से हमें मुक्त करते, निजात दिलाते हैं। तो भगवत गीता हमें ये उपदेश देती है। अर्जुन के माध्यम से हमें आदेश या उपदेश मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए। हर व्यक्ति को, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया है, उसे क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमारे शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं, जो भी हमें अच्छा मार्गदर्शन करता है, शिक्षा प्रदान करता है, हमारा शिक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। और हमें प्रामाणिक रूप से गुरु को ढूंढकर दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हमें गुरु का मार्गदर्शन मिले और गुरु के शरणागत हमें होना चाहिए। तो गुरु का आश्रय ग्रहण करना सबसे अनिवार्य है। अगर मनुष्य जीवन मिलने के बाद कोई गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, उसका मनुष्य जीवन निरर्थक है। कि गुरु के बिना, चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जैसे भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, श्री कृष्ण जो कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब हमें ये बोध हो जाए कि संसार दुखों का घर है और इससे निकलने का कुछ तो मार्ग होगा, जब हम जिज्ञासा करें तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो हमारी मदद करने के लिए क्या करते हैं? हमें प्रामाणिक गुरु से मिला देते हैं। गुरु से, कृष्ण से गुरु प्राप्त होते हैं, और गुरु जो हमें उपदेश देते हैं, गुरु जो हमें शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं, तो गुरु की कृपा से हम कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर पाते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि गुरु हमें जो मंत्र देते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो मंत्र देते हैं, ये मंत्र तो ऐसे भी जप कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है, तो मंत्र जो है हमें भगवत धाम ले जाने में समर्थ होता है, भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ होता है। यदि हम गुरु के आदेशों का पूरी निष्ठा के साथ और संकल्प के साथ पालन करते हैं, तो हमें भगवत प्रेम प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है अपनी उलझनों से दुखी हुए, और जब देखा कि मैं कुछ भी उपाय नहीं कर पा रहा हूँ और ज़्यादा उलझ रहा हूँ, तो अंत तो गत्वा वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन का अनुराग है, भौतिक यानी अपने जो पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो अनुराग है, वो कैसा अनुराग है? कृपणता कहलाता है। कंजूस व्यक्ति जो होता है वो, अर्थात जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, भगवत प्राप्ति या भगवत धाम जाना या आत्म साक्षात्कार करना, वो न करके
भौतिक आसक्ति में लगा रहे व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। तो यहाँ पर जब भगवान अर्जुन जब भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ, आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ, तो भगवान, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अब जब गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होगा तो क्या होगा, अब जो मित्रतापूर्वक बातें हैं वो बंद होंगी और मित्रतापूर्वक बातें नहीं होंगी। अब क्या होगा, गुरु जो है शिष्य को आदेश देंगे, गुरु की जो शिष्य की जो गलतियां हैं, जो वो गलत कर रहा है उसको सुधार करेंगे, क्योंकि गुरु शिष्य पर कठोर भी हो सकते हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि अगर उनका शिष्य कोई पथभ्रष्ट हो जाए या कुमारगामी हो जाए तो गुरु को थोड़ा कठोरता से भी उसके साथ व्यवहार करना होता है। वही वास्तव में गुरु है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के गलतियों पर उन्हें अनुशासित करने के लिए डांटते भी हैं ना, प्यार भी करते हैं, वात्सल्य भी रखते हैं, लेकिन डांट भी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अनुशासन देना है, संस्कार देने हैं। उसी प्रकार गुरु भी, जब अर्जुन अपनी उलझने नहीं सुलझा पा रहा है तो भगवान उसे अब उपदेश देंगे। आगे के जो श्लोक हैं उनमें हम वर्णन सुनेंगे कि भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, और अर्जुन उनका अभी जो है प्रथम शिष्य है। तो भगवान से अर्जुन भगवद गीता को किस तरह से समझता है, यह भगवद गीता में वर्णित। तो कैसे समझता है कि उसने भगवान को क्या कहा है, भगवान से कहा कि आप पर ब्रह्म हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारे जो ऋषि महात्मा जिन्होंने अनुभव किया है, नारद ऋषि, असित, देवल आदि जो ऋषि हैं, वे भी इस बात को कह रहे हैं, और स्वयं आप ये बात कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इस तरह से जो व्यक्ति भगवद गीता में के अनुसार इस बात को समझता है कि भगवान परब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो भगवद गीता को आसानी से समझ सकता है। पहली चीज़ तो भगवद गीता को समझने के लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के मुख से हमें भगवद गीता को सुनना चाहिए, तभी हम प्रामाणिक रूप से भगवद गीता को समझ सकते हैं, अपने मन माने ढंग से नहीं। पहले ही जब हमने चर्चा की थी तो ऐसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि अगर हम कोई औषधि का सेवन करते हैं तो डॉक्टर के निर्देशानुसार हम उस दवाई को लेते हैं, अपने मनमाने ढंग से दवाई नहीं लेंगे। अगर मनमाने ढंग से दवाई लेंगे तो दवाई का दुष्परिणाम होगा। उसी तरह से भगवद गीता जो भगवान का उपदेश है, तो भगवान ने जिस तरह से हमको दिया है उसको यथा रूप में हम स्वीकार करेंगे भगवान के उपदेशों को, तभी हम भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगला श्लोक है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव स्वप्नमृद्ध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भी साधन नहीं नजर आ रहा है। तो अर्जुन अभी बहुत ज़्यादा शोक मग्न है, और वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा शोक है, ऐसा दुख, ऐसा मुझे विषाद है कि ये दुख मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है। जो इंद्रियां सुख प्रदान करती हैं, और ये जो विषाद की जो बेला है, ऐसा जो विषाद, पहला जो अध्याय था उसका नाम ही था विषाद, अर्जुन द्वारा विषाद योग। अर्जुन बहुत शोकग्रस्त हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। कैसा शोक है? जो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है। इस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं,
स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न, मतलब जैसे स्वर्ग पर देवताओं का अधिपत्य है, उस तरह से अगर मुझे इस पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य, मतलब मेरा कोई विरोधी ही ना हो, मैं ही इस पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, ऐसा राज्य अगर मुझे प्राप्त हो भी गया तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो पाएगा, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरी इंद्रियां जो अभी शोक और विषाद से ग्रस्त हैं, मुझे कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मेरी इंद्रियों को किसी भी प्रकार के राज्य से या युद्ध के बाद मुझे किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है या ये शोक दूर हो सकता है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अर्जुन जैसा भक्त, जिसमें देवताओं के गुण हैं, जिससे अपने काम, क्रोध, लोभ यानी ईर्षा, द्वेष, सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, उसका सिर्फ एक ही शत्रु है, मोह रूपी शत्रु ने उसके मन पर आक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, मोहग्रस्त है। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, यानी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति ऐसी है, अर्जुन ये समझ पा रहे हैं कि गुरु की शरण ग्रहण किए बिना या गुरु के मार्गदर्शन या गुरु की मदद के बिना मैं किसी भी तरह से इस शोक संतप्त स्थिति से उबर नहीं सकता, ये मैं समझ चुका हूँ। और वो जो अब तक जो ज्ञान दे रहा था, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उनका कहने का मतलब क्या है, उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसको उसके अस्तित्व को सुखाए दे रहा है। ऐसी स्थिति अर्जुन की बनी हुई थी ना कि वो खड़ा रहने में सक्षम नहीं था, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर इतना शोकग्रस्त था, इतना दुखी था कि वो बिल्कुल भी खड़े होने की स्थिति में नहीं था, धनुष बाण सब रखकर बैठ गया था। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है गुरु के रूप में। अब भगवान से आशा कर रहे हैं अर्जुन कि अब आप क्या करें, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, गुरु की जो पहचान है उसके बारे में प्रभुपाद, वहाँ तो देखिए अर्जुन तो भाग्यशाली है, उसके समक्ष भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं और उसने साक्षात कृष्ण को गुरु बनाया। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण तो जगत गुरु हैं, लेकिन अर्जुन भाग्यशाली है कि अर्जुन साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण से उपदेश सुनेगा। हर व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली नहीं है ना। तो ये चीज़ भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि गुरु को खोजने में हमें कौन सा गुरु देखना चाहिए, कौन गुरु होना चाहिए, उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में गुरु कौन है, जो कृष्ण भावना भावित 100%, यानी 100%, जो 100% कृष्ण भावना भावित है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है। और ऐसा ही गुरु जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे विप्र हो, वैदिक ज्ञान का दक्ष हो, या निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण विज्ञान में दक्ष है ना, अगर वो शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है, ऐसा व्यक्ति गुरु बनने के योग्य है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से हमें गुरु का चयन करना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए, ऐसे अंधानुगमन किसी का नहीं करना चाहिए कि भी किसी ने कहीं बिना संप्रदाय के दीक्षा ले ली, चलो हम भी उनसे ले लेते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए, भगवत गीता के अनुसार हमें गुरु का चयन करना चाहिए।
फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण भले वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भले वो जाति से भले शूद्र हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्त है, वैष्णव है, कृष्ण तत्ववेता है, तो वो गुरु बनने का अधिकारी। ऐसा पद्म पुराण से वर्णन देते हुए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो भी हमारी समस्या होती है, चाहे वो भौतिक समस्या हो चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, जब तक कोई जीव गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं करता है वो इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता है। और शरण लेने का मतलब क्या होता है? जैसे अर्जुन ने शरण ग्रहण की, तो शरण लेने के मतलब है शरण के 6 लक्षण बताए गए हैं। तो 6 लक्षण जो बताए गए हैं, तो जैसे क्या है, सबसे पहले क्या है, अनुकूल संकल्प, अनुकूल का संकल्प करना चाहिए। जो हमारी भक्ति में अनुकूल हो उसका संकल्प करना चाहिए। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 16 माला का जप करना, मंगल आरती जाना या घर में मंगल आरती करना, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, श्रवण कीर्तन करना, ये अनुकूलता है। और प्रतिकूलता क्या है कि जैसे हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अवैष्णवों का संग नहीं करना चाहिए। जो भौतिक विषयासक्ति में डूबे हुए ऐसे लोग हैं, जो भौतिकतावादी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों का हमें संग कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग करने से क्या होता है, जितना भी हमने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की है उस पथ से हम च्युत हो जाते हैं। ऐसे लोगों का संग करने से हमारी प्रगति में रुकावट आती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रतिकूल वस्तुओं का हमें परित्याग करना चाहिए। जैसे किसी बिना भगवान को अर्पित किए कोई वस्तु हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो भी हम ग्रहण करें भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, घर में भगवान के विग्रह की सेवा करें, तुलसी वंदन करना, तुलसी आरती, तुलसी पूजा करना, जो भी भक्ति के नियम है उनका पालन करना, और जो नियम है उनका उल्लंघन करना जो है उसका हमें, उस प्रतिकूलता का हमें त्याग करना चाहिए। हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, अभक्तों का संग हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और श्री कृष्ण की रक्षा का हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब हम शरणागत हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, तो अर्जुन को विश्वास है कि मैं कृष्ण की शरणागत को स्वीकार कर रहा हूँ तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे निश्चित रूप से। तो ऐसा ही भाव हमारा होना चाहिए, कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण की जो रक्षा है उसके प्रति हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जैसा प्रहलाद महाराज, जो बचपन से उनके पिता ही उनके दुश्मन थे ना, उनको मारना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज का अटूट दृढ़ विश्वास था भगवान नारायण में। उनको चाहे पर्वत से गिराया, चाहे हाथी के पैरों तले खूंदा गया हो या विष दिया हो, जो भी उनके साथ मृत्यु प्रदान करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करते ही रहे और भगवान नारायण ने उनकी हर समय रक्षा की। तो ऐसा विश्वास, जो भी कोई भगवान के शरणागत हैं उन्हें ऐसा विश्वास रखना चाहिए, भगवान की रक्षा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस तरह का। और भगवान को अपना रक्षक स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि जब मेरे भगवान मेरे रक्षक हैं तो मुझे फिर भय क्यों करना है? भगवान मेरे सदैव रक्षक हैं, मेरे रक्षा करने वाले भगवान हैं, भले कितनी भी विपत्ति आए। ये पूर्ण शरणागत की बातें हैं। जो पूर्ण शरणागत होता है उसके ये लक्षण होते हैं कि वो पूर्ण विश्वास रखता है कि भगवान मेरे रक्षक हैं और भगवान मेरी अवश्य रक्षा करें, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ऐसा। और भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करना, जैसे बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया था। जब बलि महाराज से भगवान ने वामन के रूप में जब 3 पद पृथ्वी मांग ली थी, फिर 3 पद पृथ्वी जब मांगी तो 2 में ही भूमि आकाश पाताल सब नप गए, तो फिर तीसरा कदम कहाँ रखेंगे? तो बलि महाराज ने क्या किया? अपना मस्तक भगवान के चरणों में झुका दिया और निवेदन किया कि आप अपना चरण मेरे मस्तक पर धारण करिए। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे पास है, जो भी है,
जो भी हमारे पास है, हमारी सामर्थ्य में जो है, उसको भगवान की संपत्ति मानना चाहिए और भगवान को हमेशा समर्पित करना चाहिए अपने आप को, कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के समर्पित हूँ। तो भगवान के किसी भी कैंकर्य में, किसी भी सेवा में पीछे नहीं हटना चाहिए और भगवान के समक्ष दीनता का भाव होना चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं, अपने आप को बहुत दीनहीन मानना चाहिए कि मैं अति दीन हूँ। जब हम दीन हैं तभी तो भगवान रक्षण करेंगे ना। अगर हम कहेंगे हम तो शहंशाह हैं भाई, हम तो सब धनवान भी हैं, बलवान भी, बुद्धिमान भी, सब कुछ है हमारे पास, तो भगवान कहेंगे फिर मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है ना। तो जैसे महाराज अम्बरीश हैं, अम्बरीश महाराज के पास सब कुछ है, सम्राट हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति के 9 अंगों को अपनाए हुए थे। आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। बलि महाराज आत्मसमर्पण करते हैं। तो ऐसे जो है हर जीव को भगवान के शरणागत होकर अपने आप को भगवान के समर्पण में रखना चाहिए। तो यहाँ रुकते हैं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।